जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यशायाह का किताब अध्याय 43 आयत 2, आइजाया चैप्टर 43 वर्स 2 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। यहाँ पर दो भाग है। एक है जब तू जल में से होकर चले, और दूसरा है जब तू आग में से होकर चले। इन दोनों भागों में से पहला भाग पर आज हम लोग मनन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन यूं है, परमेश्वर इजरायलियों से कहना चाहता है कि जब तुम जल से होकर जाए, तब मैं तेरे संग रहूंगा। जब तुम नदियों में से होकर चले, तब वो तुम्हें डुबा नहीं सकेगी। परमेश्वर यहाँ पर अपने बच्चों को हिम्मत दे रहा है कि तुम्हें जल से होकर जाना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी हम बहुत से वक्त कठिन परिस्थितियों से होकर जाते हैं। हमको लगता है कि एक बड़ी आंधी तूफान का सामना हम कर रहे हैं, लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? वचन ये सिखाता है कि परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा और हम उस आंधी तूफान में नहीं डूबेंगे। मेरे प्रियो, आज एक क्षण निकालकर हम ये सोचेंगे कि हमारे जीवन में आंधी तूफान क्यों आता है। बाइबल में से दो घटना को आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि किस कारण या कौन से वजह से हमें आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं योना का उदाहरण आपके जीवन में देना चाहती हूँ। हम सब योना के बारे में जानते हैं। योना प्रभु का एक दास था, और परमेश्वर योना से कहता है कि तुम्हें निनवे जाना है और वहां पर प्रचार करना है। योना को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। योना निनवे जाना नहीं चाहा, और इसलिए वो प्रभु के बातों से दूर भागने के लिए वो तर्शिश की ओर निकल जाता है। और जब तर्शिश की ओर जाता होता है, वो जहाज में बैठकर जाता है। उस समय पर वहां पर एक आंधी और तूफान उठता है। सारे लोग डर जाते हैं। योना के जीवन में ये आंधी और तूफान क्यों है? क्योंकि योना परमेश्वर के बात को नहीं माना, और उनके जीवन में तब तक संकट रहा जब तक उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। जैसे ही उन्होंने प्रभु के सामने पश्चाताप किया और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे माफ कर लीजिए, परमेश्वर उसी समय पर योना को उस संकट से निकालता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमें चेक करना है। बहुत से वक्त हमारे जीवन में आंधी तूफान इसलिए आता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और परमेश्वर हमको सुधारना चाहता है। और इसलिए ऐसे संकट हमारे जीवन में आता है ताकि हम बैठकर सोचें कि ये क्यों हो रहा है। और जब हमें समझ आता है कि हमारी गलतियों की वजह से, हमारी लापरवाही के कारण ये है, तो उस समय पर हम लोग पश्चाताप करेंगे और हम लोग सही मार्ग में चलने वाले बन जाएंगे। अब दूसरा एक और घटना आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, और वो है चेलों के बारे में। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, और वो है मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 और उसका 45वीं आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं। चेले एक नाव पर बैठे थे, और जिस नाव में वो लोग बैठे थे, वो नाव भी ऐसा एक परिस्थिति का सामना किया। लेकिन उससे पहले वो लोग कौन से कॉन्टेक्स्ट में थे, कौन सा संदर्भ था, वो भी हम लोग देखेंगे। नाव में बैठने से पहले वो लोग यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। हम जानते हैं 5 रोटी 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया। चेले क्या कर रहे हैं? चेले यीशु मसीह के साथ है। यीशु ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया, चेलों ने उसको फॉलो किया, और चेले बड़े खुश हैं। चेले लोगों को पांति पांति में बिठा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, बाद में बचा हुआ खाना को कलेक्ट कर रहे हैं। इन लोग सेवकाई में बहुत इन्वॉल्व है, और वो लोग बहुत खुश है क्योंकि वो लोग यीशु के साथ साथ है। यीशु के आश्चर्य कर्मों को वो लोग देख रहे हैं। और इतने हाई स्पिरिट्स में होने के बाद यीशु मसीह उन चेलों से कहता है कि तुम लोग नाव में बैठो और झील के उस पार चले जाओ। और यीशु मसीह स्वयं इस पार रुक जाता है ताकि यीशु मसीह थोड़ा समय प्रार्थना करे। अब चेले अकेले नाव में हैं, और उस समय पर आधी रात में वहां पर आंधी तूफान का सामना, बड़ी जोर से हवा चलने लगती है। अब चेले क्या करते हैं? चेले सब डरे हुए हैं, और चेलों को लगता होगा कि आज हमारा जीवन का अंतिम दिन है। वो लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हो रहा है, कल तो इतना अच्छा दिन था, हम यीशु के साथ थे, यीशु के अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं, लेकिन आज ऐसा समस्या क्यों हो रही है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह उनके पास पहुंचता है।
आयत 50 में हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह कहता है, धाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु मसीह इनके जीवन में हिम्मत देना चाहता है, इनके जीवन से डर को निकालना चाहता है। यीशु मसीह जानता है कि एक दिन मैं इनको इस पृथ्वी में अकेले छोड़कर मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। उस समय पर इनके अंदर डर नहीं होना चाहिए, इनके अंदर हिम्मत होना चाहिए, और इसलिए यीशु मसीह ऐसे आंधी तूफान में से उनको होकर लेकर जाता है ताकि उनका विश्वास और मजबूत हो जाए। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त जब हम यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, उस समय पर जब एक संकट मुसीबत हमारे जीवन में आता है, समझ लीजिए वो इसलिए है क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के और करीब आए, हम विश्वास में और दृढ़ हो जाए। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय और दूसरी आयत में पढ़ना चाहती हूँ। जॉन 15:2 उसके दूसरे भाग से पढ़ रही हूँ। जो डाली मुझ में है और फलती है, उसे वो छांटता है ताकि और फले। देखिए, यहाँ पर कुछ डालियों में फल है, तो वो डालियों को ऐसा छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन किसान उसको छांटता है ताकि और फल लेकर आए। मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन फलवंत होता है तब किसान हमको छांटता है। हम लोग दुखद परिस्थितियों से होकर जाते हैं, वो इसलिए हैं ताकि हमारा जीवन और फलवंत बन जाए। तो मेरे प्रियो, आज हमें चेक करना है। यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यशायाह की किताब में हमने पढ़ा, जब तुम जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, वो तुझे डुबा नहीं सकेगी। तो मेरे प्रियो, आज कौन से कारण किया, कौन सा वजह से आज हम लोग ऐसी परिस्थितियों में हैं, हमें चेक करना है और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद कि आज का वचन ने हमसे बात किया है प्रभु। जो भाई बहन आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, अपने जीवन को जांचने के लिए आप उनकी मदद करना प्रभु जी। अगर कोई भी ऐसा है जो आपसे दूर भाग रहे हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज पश्चाताप कर कर वो लोग वापस आपके पास आए परमेश्वर। अगर कोई है जो चेलों के समान एक आंधी तूफान का सामना कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके अंदर से डर को निकाल दीजिए, विश्वास को और मजबूत कीजिए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी और फलवंत होने के लिए आप उनको हेल्प कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि ये वचन ने हमको उत्साहित किया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।